साल 1983 में 25 जून को भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक अमर अध्याय जुड़ा। लॉर्ड्स के मैदान पर भारत ने 2 बार की चैंपियन वेस्टइंडीज को हराकर पहली बार विश्व कप अपने नाम कर लिया। ये वो दौर था जब भारत में क्रिकेट की लोकप्रियता काफी कम थी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई तब अन्य देशों की तरह ही एक क्रिकेट बोर्ड था। मतलब यह कि उसकी इतनी धौंस नहीं थी जितनी अब है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के उभरने की कहानी काफी फिल्मी है। 1983 के विश्व कप टीम के स्टार खिलाड़ी रहे मदन लाल ने एक इंटरव्यू में बताया था कि भारतीय टीम की पूरे विश्व कप की फीस थी 7,500, यानी हर खिलाड़ी को 7,500 रुपये मिलने थे। लेकिन लॉर्ड्स के मैदान से जब भारतीय क्रिकेट टीम वापस आई तो हर खिलाड़ी को 1-1 लाख रुपये दिए गए। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पास इतना पैसा नहीं था। उसे यह इनामी रकम जुटानी पड़ी थी और इसके लिए मदद ली गई थी दिग्गज गायिका लता मंगेशकर से। उन्होंने टीम की जीत के बाद एक कॉन्सर्ट किया और जो पैसे इकट्ठा हुए वह टीम को इनाम के तौर पर दिए गए। तब के बीसीसीआई चीफ और केंद्रीय मंत्री एनपीके साल्वे ने क्रिकेट के इतिहास में एक नई चैंपियन टीम की एंट्री हो चुकी थी। देश ने नाम रोशन किया था और 1982 में रंगीन टीवी ने भी दस्तक दे दी थी। यानी देश के कुछ लोगों ने अपने खिलाड़ियों को रंगीन टीवी पर विजेता बनते देखा। क्रिकेट को लेकर दीवानगी का दौर अपने शबाब की ओर बढ़ रहा था। 1987 विश्व कप से ठीक पहले साल 1986 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने टूर्नामेंट के स्पॉन्सरशिप टाइटल के लिए $1 मिलियन का भुगतान किया। यह टूर्नामेंट व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रहा था, लेकिन इंग्लैंड के बाहर आयोजित होने वाला पहला टूर्नामेंट था। साथ ही भारत में क्रिकेट को कमर्शियल तौर पर स्थापित करने की एक उम्मीद भी जगी। यहीं से शुरुआत हुई भारतीय क्रिकेट बोर्ड के शक्तिशाली बनने की कहानी। 1992 में दूरदर्शन ने भारत में होने वाले क्रिकेट मैच के प्रसारण के लिए बीसीसीआई से 5 लाख रुपए की मांग की। 1 साल बाद ही यह बाजी पलट गई। 1933 में बीसीसीआई ने भारत इंग्लैंड सीरीज के टेलीविजन अधिकार ट्रांस वर्ल्ड इंटरनेशनल को बेच दिए। बदले में दूरदर्शन को इन मैचों के प्रसारण के अधिकार के लिए TWI को $1 मिलियन का भुगतान करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस समझौते से बीसीसीआई के खाते में $6 लाख से अधिक रकम आई, आज के हिसाब से 4 करोड़ 91 लाख रुपए से ज्यादा। इसके साथ ही आर्थिक मोर्चे पर बोर्ड को थोड़ी राहत भी मिली। एशियाई क्रिकेट का प्रभाव बढ़ने लगा। 1996 के विश्व कप में सचिन तेंदुलकर भी खेल रहे थे। क्रिकेट का खुमार बढ़ाने के लिए अपने आप में यह भी एक बड़ी वजह थी। कमर्शियल तौर पर भी यह विश्व कप सफल रहा। मैचों के अधिकार की खरीद फरोख्त के पीछे थे जगमोहन डालमिया। वह आईसीसी के चीफ भी बने। उनके इस कुर्सी पर पहुंचने के बाद तो भारतीय क्रिकेट को मानो पंख लग गए, चीजें बदलने लगीं। 1999 में बीसीसीआई ने देश में खेले जाने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के प्रसारण के लिए दूरदर्शन के साथ रिकॉर्ड 5 साल का करार किया। कुल मिलाकर यह सौदा 54 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का था। बीसीसीआई अमीर हो रहा था और साथ ही मजबूत भी। साल 2007 में T20 विश्व कप का आयोजन हुआ। भारत चैंपियन बना। इसके बाद भारत ने अपनी T20 लीग शुरू की। आईपीएल बीसीसीआई ने सिंगापुर के वर्ल्ड स्पोर्ट ग्रुप के साथ $918 मिलियन में 10 वर्षीय प्रसारण अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। 1 साल बाद बीसीसीआई की सोनी ग्रुप के साथ 9 साल के प्रसारण अधिकारों के लिए $1.63 अरब पर बात बनी। लता मंगेशकर के कॉन्सर्ट से पैसा जुटाकर इनामी राशि देने वाला बीसीसीआई आज इतना अमीर है कि उसकी तूती बोलती है। दुनिया के सारे क्रिकेट बोर्ड एक तरफ और बीसीसीआई एक तरफ। कई मौकों पर बीसीसीआई के हक में फैसले भी मजबूरन बदलने पड़े हैं। यह बीसीसीआई की मजबूती का गवाह है।